लोगों की मौत पर डिबेट में आना अब अच्छा भी नहीं लगता। मैं पूछता हूं, आप सबके ऊपर इल्जाम लगा दो, पर जहां पे 350 बच्चों को रखने की जगह है, ये वो बच्चे हैं जो अपने आप पानी नहीं पी सकते। नहीं, 350 बच्चे जगह जगह 350 की लोगों की है, और टोटल कितने रह रहे हैं? 980। 350 बच्चे जहां पे रखे जा रहे हैं, चुपचाप खड़े रहो। जहां पर जगह बनाई गई है 350 बच्चों की, वहां पर 1000 बच्चों के आसपास रखा जा रहा है। ये वो बच्चे हैं जो ना अपने हाथ से खाना खा सकते हैं, ना अपने हाथ से कपड़े पहन सकते हैं, और उनको चलाने के लिए जो वहां पर आया है, जो वहां पर नर्सिंग स्टाफ है, उसको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। जहां पर जब आपने सवाल पूछा, जब सवाल मैंने पूछा, मैंने जब सवाल पूछा तो उन्होंने एक जवाब उसके उत्तर में दिया। अभी तो मैंने सवाल ही नहीं पूछे, जवाब तो इनको देना पड़ेगा। मेरा प्रश्न है कि जहां पर 350 बच्चों को रखने की जगह है, 1000 बच्चे कैसे? दूसरा प्रश्न कि वहां पर जो नर्सेज और जो लोग उनको देख रहे हैं, उनको पिछले 4-5 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं? तीसरा, वहां जल बोर्ड का पानी क्यों नहीं टैंकर से पानी आता है? चौथा, वहां पर एम्बुलेंस होना जरूरी है एसओपी के अनुसार, पर एम्बुलेंस 6 साल से नहीं है। अंबेडकर से एम्बुलेंस आप 350 लोगों की कल्पना करिए जिनके लिए जगह है और 1000 लोग रह रहे हैं। ऐसी उमस, ऐसे गर्मी और ऐसी विषम परिस्थितियों में 1000 लोग उन कमरों के अंदर रिहाइश कर रहे हैं। ये इसकी कल्पना कीजिएगा। सिर्फ मैं आता हूं आपके पास। जी बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं जवाब आपसे लूंगा। जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत स्वागत। वर्ल्ड क्लास दिल्ली में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन की आशा खोते हुए आशा किरण का जो आज हादसा सामने आया है, प्रतीक जी, 20 दिनों में 14 डेथ्स, 65% की रेशियो है। मेडिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज बच्चे घसीट के टॉयलेट जाते हैं, बेड सोर्स हो गए हैं, टॉयलेट बेड के ऊपर करने के लिए मजबूर हो गए हैं, उनका खाना फंगस से भरा हुआ है, उनका पानी फंगस से भरा हुआ है, दूषित पानी पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन, डायरिया से मर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एलजी साहब जिम्मेवार हैं। मैं तो बोलती हूं कि एलजी साहब जिम्मेवार हैं कि केजरीवाल जी का बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। आज एलजी साहब जिम्मेवार हैं कि आप लोगों को मीटिंग करने के लिए टाइम नहीं है, आप लोगों को सेवाएं देने के लिए टाइम नहीं। अभी तो ठंडा ही नहीं हुआ था राजेंद्र नगर में बच्चों का हत्या, उसके बाद ये सिलसिला सामने आया है। आप कागज दिखाते रह जाएंगे, जिम्मेवारी कब लेंगे ये बताइए। राइट वन बाय वन। बात ये सिर्फ दोषारोपण की नहीं है। जी, देखिए, हाथरस से लेके दिल्ली तक लाशों की राजनीति करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं मैं कि इस अधिकारी जो एलजी साहब का प्रिय अधिकारी है, जिसकी जिम्मेदारी थी, ये सारे बात मानता हूं। लेट मी कंप्लीट। आपने कहा उस एक अधिकारी को क्यों नहीं हटाया, उसके ऊपर जिम्मेदारी थी। मैं आपसे पूछता हूं, 6 महीने में 24 लोगों की मौत हो जाती है, 20 दिनों के अंदर 14 लोग मर जाते हैं, एक अधिकारी जिम्मेदार है तो हैंग हिम। अगर वो है तो उनको फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन अगर ये व्यवस्था के अंदर है दोष तो उसको जिम्मेदार मानिए और उसके ऊपर इंक्वायरी सेट करिए। देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, ऐसे अधिकारियों को चौराहे पे फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, सरकार के अंदर प्रतीक जी, आपको बड़ी हैरानी होगी, मंत्री के पास अभी तक नहीं, आप बचने की कोशिश करते हैं। बचने की जानकारी नहीं, मंत्री के पास आज तक उस अधिकारी ने एक भी मौत की ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं दी है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताना चाहता हूं, वो क्यों नहीं दी है? उसको अहंकार है, घमंड है कि एलजी का हाथ उसके पास है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ उसके पास है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सोचिए, जो अधिकारी ऑन कैमरा रिश्वत लेते पकड़ा गया था, सीबीआई ने उसको जेल भेजा, क्यों नहीं हटा उस अधिकारी को? भारतीय जनता पार्टी की वजह से यह हो गया, उसकी वजह से यह हो गया। क्यों नहीं होगा? इन्होंने पूछा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने लोगों को रहने की रिहाइश थी वहां पे? वहां पे 980 लोग हैं, 350 लोगों की जगह। हाँ जी, अधिकारी को बचाते क्यों? कहां से आना? रुकिए,
रुकिए रुकिए, आराम से आराम से, हल्ला मत बचाइए। कहाँ से आना हुआ साहब? सर यूपी कानपुर से। यूपी कानपुर से। क्या नाम हो गया? जितेंद्र। कैसे आना हुआ? बाई ट्रेन, यहाँ पे जॉब करते हैं हम लोग। जॉब करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कुछ कहना चाहते हैं? दोषियों को तो सजा मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट किसी की भी हो। लेकिन एक बात आपको नहीं लगती भाईजान कि ये घटना पे घटना होती जाती है और हम लोग बस ये रस्सी के बाहर खड़े होकर या रस्सी के अंदर खड़े होकर बस सवाल करते रहते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते। नहीं सर, कोई गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर नहीं रही है। पब्लिक सेक्टर के लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं। पब्लिक सेक्टर के अंदर को जी बिल्कुल आगे। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। कहां से आना आ गया? कहां से आना हुआ? गया बिहार से हूँ। गया बिहार से जी। क्या सवाल? सवाल ये कि सर दिल्ली में जो भी हो रहे हैं, ये जो दुर्घटनाएं घट रही है, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। बस ये नहीं, सरकार का तो ध्यान, सरकार का ये बहुत ध्यान दे रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। आप जिंदा खड़े हैं, क्या कमी है? मैं जिंदा हूँ, मेरे अगर समय आता तो मैं भी यहाँ से जाऊंगा। नहीं, सरकार कह रही है हमने पूरा ध्यान रखा है आपका, इसी वजह से तो आप सांस ले पा रहे हैं, वरना तो सांस ही नहीं ले पाते आप। वो तो सारी जनता जान रही है कि सांसें कैसे ले रही है यहाँ पे। वो तो सारी जनता जानती है कि सांस कैसे ली जा रही। बिन्नू जी को मेरे कांग्रेस को देते थे, फिर बिन्नू जी। देखिए प्रतीक जी, ये लगातार बीजेपी अपना पक्ष रख रही है और ये आम आदमी पार्टी, लेकिन ये जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। हम कहाँ खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं? दिल्ली में, देश की राजधानी, जहां पर सब लोग, सब राज्य टकटकी लगाए देख रहे होते हैं कि देश की राजधानी में देखिए क्या हादसों पर हादसे हो रहे हैं। यहाँ कभी करंट से मौत हो रही है, कभी आप देखिए कि बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई, लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं लेते। तो दोष आरोपण कर रहे हैं कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये डिबेट को आम आदमी पार्टी और बीजेपी बनाम करने की बजाय ये जिम्मेदारी ले कि हमारी गलती हुई है। आप बताइए कौन जिम्मेदारी लेना चाहिए? आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? मैं उनसे पूछता हूं फिर, आप जिम्मेदारी, कांग्रेस आपकी सहयोगी है। मत बजाओ ताली वाली, ये इससे क्या होता है ना, ये ताली जहां बजी लगा कि यहां पे कोई सर्कस चल रहा है। मत बजाओ ताली, बजाओ बिल्कुल वो लगता है जैसे बेहुदापना है। आई इंडिया ए की सहयोगी कांग्रेस कहती है आपसे कि जिम्मेदारी लीजिए साहब, जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? कहिए हाँ, तब तो बस ठीक है। देखिए, मुझे लगता है मुद्दा राजनीतिक नहीं है। हमको राजनीतिक आरोप की बजाय ये तय करना पड़ेगा जिम्मेदारी है किसकी। मैं कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता। दिल्ली में 0 से 1 के आने की कोशिश कर रही है, मैं कांग्रेस की बात करना ही नहीं चाहता। देन आपको मैं फिर से टाइम दूंगा। मैं बीजेपी को वही टाइम पूछोगे, आप सोचेंगे आपने हमसे पूछा, बीजेपी से नहीं पूछा। आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? बीजेपी, हम सभी उन सभी बच्चों की जिम्मेदारी लेने की तैयार हैं। और मनोज तिवारी जी अध्यक्ष थे उस समय। रुक जा मेरा भाई, क्या कैसे लोग हैं आप लोग, समझ में नहीं आता। मनीष सिसोदिया जी इसी अध्यक्ष थे इसी मंत्रालय के, तब भी हमने उनके घर पे घेराव किया था। हम लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि 10 साल से किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को, कोई छोटा मोटा आम आदमी पार्टी का वहां गया नहीं। जो रिपोर्ट हर महीने आपको मालूम है उस मंत्रालय का मंत्री अप्रैल में इस्तीफा देने का अभी तक न्यूनतम। हाँ जी, नहीं, बीजेपी सरकार तो आपकी है, वो तो छोड़ के चले गए, तब से उसके बाद नहीं नियुक्त हुआ। देखिए क्या बात कर रहे हैं। आज शर्म नहीं आ रही लोगों के बीच। आपने जिम्मेदारी ली। जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। आज भी भारतीय जनता पार्टी उन सभी बच्चों की जिम्मेदारी रहती है जब तक वो बच्चों को प्रॉपर नहीं रिहेबिलिटेट किया जाएगा। आज लगभग 40 एम्बुलेंस से बच्चों को निकाला गया है, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये बताना चाहता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं तो उसको पूरा भी करते हैं। राइट, मैं आया जी, बोलिए। इनकी क्या जिम्मेदारी है? किनकी? आम आदमी पार्टी की। सरकार चलाने की। सरकार चला रहे हैं सरकार। हाँ तो चला रहे हैं, तो देख रही है जनता भी, अब समझ रही है कि कैसी सरकार चला रहे हैं। ये जनता गवाह हो गई है दिल्ली प्रदेश की कि इन्होंने 10 साल दिल्ली में कैसी सरकार चलाई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ साहब, 350 बच्चे रहने के लिए जगह है और 950 बच्चे रह रहे हैं। सोचने वाली बात है। ये आए थे कहने के लिए कि हम 700 कॉलेज बनाएंगे, 700 स्कूल बनाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और भी कि 12 बजे से दूसरी शिफ्ट स्कूल के बच्चों की चलती है 6 बजे तक। मतलब स्कूल इन्होंने बनाए नहीं है, डबल शिफ्ट कर दिया है कि 6 बजे एक जाएगा और 12 बजे एक आएगा जो 6 बजे शाम को जाएगा। स्कूल बना नहीं पाए और 600 बच्चों की बात कर, 600 स्कूल और 700 कॉलेज की बात कर रहे थे। एक अस्पताल और एक कॉलेज और एक स्कूल नहीं बना
जब जब अधिकारी की बात लूंगा बीजेपी हमको गाली देने लग जाएगी। हम मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट इधर सर्कुलर नोट का काम चालू है, एक मिनट सर्कुलर भाई। नोट का काम चालू है। एक मिनट चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप रहो। तुम्हारा नंबर अभी आएगा, बाद में आएगा, वहीं रहो, खड़े रहो। देखिए प्रतीक जी, मेरे मन में पीड़ा जब होती है जब एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि आज हमारे देश में बेरोजगार युवा 43 युवा रोज बेरोजगारी से परेशान होकर रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब हाथरस के अंदर सैकड़ों लोग मर जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब 34 किसान रोजाना आत्महत्या करते हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। मैं फिर वही कहना चाहता हूं, जब जब अधिकारियों की बात लेंगे, हम बात करेंगे कि फांसी की सजा होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी गाली देने लग जाती है हमको। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों की साठगांठ क्या है? यह वही वजह है जब 1 साल पहले दिल्ली में ऑर्डिनेंस आया था तो भाजपा कहती थी नहीं अधिकारी हमें चाहिए, अधिकारी तो हमें ही चाहिए। भाई रोते थे लोग, आधी रात को देश लेके आ गए थे। बुजुर्गों की पेंशन तक दिल्ली में रुकी हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो भी केंद्र सरकार की है, मोदी सरकार की। आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। आप सिर्फ मदारी के तरह खेल दिखाकर के जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आए हुए हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे सुनिए साहब, हमने आपकी टोपी पहन करके देखी है रामलीला मैदान में। जो नौटंकी आपने दिल्ली की जनता को दिखाई है ना कि बस 25 मैं बड़ी देर से देख रहा था कि वो बात क्या है। अरे कभी महोदय अंदर आइए, मिली आपको टोपी पहननी है? हमने आपकी वो टोपी पहन कर देखी है। हाय इसमें तो पूरा का पूरा अध्याय लिख दिया जाए। बोले मैंने आपकी टोपी वो पहन कर देखी है। बनारस से आए हैं, स्वागत करिए इनका। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिन्नू जी, समाजवादी पार्टी, आप भी बोलिए। देखिए, आज जो यह हादसा हुआ है, पहले तो ऐसे बच्चों के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त आज नहीं हुआ, आज नहीं कल हुआ है, जो भी हुआ है जी। जो भी हुआ है, मैं उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पहले तो अरे कोई बात नहीं। ये सुनिए, अरे रुको, ये उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं। अभी 37 हुए हैं, वही 37 में हैं जी। जानकारी लेके आया करो बिन्नू, पहले तो नाक ना कटा करो, आगे आओ, नाक कटा देते हो। पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, हाँ। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। हाँ। अभी तक बात हो अरे रही, मेरे भाई रुक जा, इतनी ज्यादा हो जाती तो क्यों लेता है? अभी तक बात हो रही थी कि जिम्मेदारी कौन लेगा, ऐसे हादसे पर जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, जो हाथरस में हुआ है कांड, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो बनारस में हुआ है, कुछ 2 नवंबर को जो हादसा हुआ था, जो रेप हुआ था, उसकी जिम्मेदारी कौन? सुनो, इधर आओ, चुपचाप खड़ा रहना, नेतागिरी नहीं, चुपचाप खड़ा रहना। जब मैं आऊंगा तब पूछूंगा, चुपचाप, और नेता ना बनाओ। बिल्कुल सर, जी। बात प्रतीक जी जिम्मेदारी की नहीं है। हाँ। है क्या कि इस तरह के हादसे होते ही क्यों है? इसकी जांच होनी चाहिए। जो दिल्ली में हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, जो यूपी में हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी की बात आती है तो समाजवादी पार्टी ने उस संवेदना को समझते हुए हाथरस में जितने लोगों की मृत्यु हुई है, शहादत हुई है, सबको 1-1 लाख रुपया सबके घर जा करके समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया है। यह होती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी से भागने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मौत में भी जात देखती है, मौत में भी अपने जीत के अरमान देखती है। भूल गए वो पुलवामा, अरे जो शहादत पे भी रोटियां सेक रहे थे, बिन्नू, शहादत पे भी रोटियां सेक रहे थे। बिन्नू, रुको, क्या है? आपने मना किया था इनको ना जाने दो ना। जितने दोषी बेटा होता उससे ज्यादा दोषी उसका बाप भी होता है, समझे? आप मना कर रहे थे कि मैं नहीं जाने, क्योंकि ये तो जनता है। ये तो ये बात सुनूंगा, उसका एक तरीका होता है बेटा, तरीका होता है ना, तरीके। सुनो, कैसे करोगे? सारे लोगों को डिस्टर्ब करोगे? ये ध्यान, हाथ, एक बोतल की जगह 2 बोतल पी लो, ध्यान आकर्षित हो जाएगा।